आज मैं दोस्तों आपके लिए लेकर आया हूँ नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। हमें अगर मैथ में कुछ करना है और मैथ में हम अपनी अच्छी पकड़ बनानी है तो हमें नंबर सिस्टम के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। नंबर सिस्टम मैथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसके अलावा हम मैथ में अपने जो ज्ञान को पूरा नहीं कर सकते। अगर हमें मैथ पढ़नी है तो मैथ में हमें नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति को पता होना चाहिए कि संख्या पद्धति क्या होती है और किसे कहते हैं और ये कैसे, इसके संकेत क्या होते हैं। संख्या पद्धति में जो संकेत होते हैं, हमारे 10 संकेत होते हैं 0 से लेके 9 तक। इसे हम इन 0 से लेके हम जो 9 तक हमारी संख्या होती हैं उन्हें संकेत कहते हैं संख्या पद्धति में। आइए हम देखते हैं नंबर सिस्टम। ये बहुत ज़रूरी चैप्टर है और इसको हम ध्यान से देखेंगे। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि आपके लाइक और कमेंट करने से मेरे को थोड़ा मेरा आत्मविश्वास बना रहे और मैं अपना वीडियो अपलोड करता रहूं और मुझे हिम्मत मिले कि मैं और ऐसी वीडियो देखूं। आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। ठीक है दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपको चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? विभिन्न प्रकार की संख्याएं, विभिन्न प्रकार की संख्याओं को लिखने या दर्शाने तथा उनके मध्य संबंधों के आधार पर हम इन्हें वर्गीकृत करने को सुव्यवस्थित नियमों की संख्या पद्धति कहलाती है। ये कहते हैं किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए 10 संकेत होते हैं 0 से लेकर 9 तक का उपयोग या प्रयोग करते हैं। 10 संकेत की ये पद्धति दशात्मक पद्धति कहलाती है। शून्य को असार्थक अंक, जबकि 1 से 9 तक को सार्थक अंक कहते हैं। जो हमारा शून्य होता है इसको हम असार्थक अंक कहते हैं और जो 1 से हमारी 9 तक की संख्या होती है इसको हम सार्थक अंक कहते हैं। ये सार्थक नंबर होते हैं और ये असार्थक नंबर होता है। इसका जब तक हम एक है, ये हमारा सार्थक अंक है। अगर हम इसको 1 के इधर लगा देते हैं तो ये हमारा 10 बन जाता है और 1 के इधर लगा देते हैं तो हमारा 1 रहता है। ये तो इसका बहुत अर्थ होता है। अगर ये 0 अगर इधर लग जाता है तो उसका अर्थ बदल जाता है और इसका अगर 0 1 के इधर लगता है तो इसका अर्थ बदल जाता है। अगर इधर लगता है तो इसको हम 10 बोलते हैं और इधर लग जाता है तो हम ये 1 रह जाता है। तो इसी प्रकार 0 एक असार्थक अंक होता है और 1 से 9 तक की जो संख्या होती है वो सार्थक अंक होता है, सार्थक अंक होती है। संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर। संख्या पद्धति के अनुसार संख्याओं को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। जैसे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं वे संख्याएं जो वस्तुओं की गणना करने में प्रयुक्त की जाती हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। इन्हें प्रायः n से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम जब कहीं भी हमें दिखाना होता है कि ये कौन सी संख्या है तो उसे हम n से डिनोट करते हैं। n इक्वल टू बराबर 1 2 3 4 5। जैसे 1 से लेके 100 तक हमारी नेचुरल, 1 से लेके मतलब हम जिनको जैसे कोई वस्तु हुई 10 हुई, 5 हुई, 100 हुई तो उसको हम कहते हैं 1000 है, मतलब 500 है तो उसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर है। ये प्राकृतिक संख्या। नोट, केस 1 में शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है क्योंकि किसी भी वस्तु की गणना 1 से प्रारंभ होती है। कि हम कोई भी वस्तु वैसे कहते हैं 0 से 9 होती कोई वस्तु, और कोई वस्तु अगर 5 हुई, 6 हुई, 8 हुई तो कहते हैं इतनी वस्तु है। ये तो नहीं कहेंगे कि ये 0 वस्तु है। तो 0 हमारी प्राकृतिक नेचुरल संख्या नहीं होती है।
प्राकृतिक संख्या हमेशा धनात्मक होती हैं, प्राकृतिक संख्या हमेशा प्लस में होंगी, माइनस में नहीं होती कभी भी। माइनस में कोई वस्तु की गणना हम कर नहीं सकते, तो हमारी प्राकृतिक संख्या हमेशा प्लस में होंगी। ठीक है, अब हम ये हो गया हमारा केस 2, ये फर्स्ट था, ये सेकंड। इसके बाद हम देखते हैं होल नंबर। होल नंबर पूर्ण संख्या हमारी वो संख्याएँ होती हैं, वे संख्याएँ होती हैं जिन्हें हम जीरो उसमें हमारा जीरो भी आता है। यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी सम्मिलित कर लेते हैं या कर लिया जाता है तो वे संख्याएँ पूर्ण संख्या कहलाती हैं, जिन्हें डब्लू से निरूपित करते हैं, मतलब डब्लू से प्रतिशत डोनेट करते हैं। एग्जाम्पल डब्लू इजकल टू बराबर 0 1 2 3 डैट डैट डैश नोट। और ये इसमें एक बात ध्यान रखने की होती है, केस फर्स्ट में प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, परंतु प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। जैसे मैंने बताया आपको, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हमारी ये प्राकृतिक संख्या है तो हमारा एक से लेके जो जितना भी होगा तो ये हमारा इसमें बिलोंग कर रहा है। जैसे 1 2 3 4 इसमें जीरो भी आ रहा है, तो ये हमारा प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या तो होंगी, परंतु पूर्ण संख्या में जीरो भी आ जाता है। ये जीरो हमारा आ जाता है, तो जीरो हमारा प्राकृतिक संख्या में नहीं होता ना। इसलिए हमारी जो प्राकृतिक संख्या होंगी तो वो पूर्ण संख्या तो हो सकती हैं, पर पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती हैं। इसलिए तो ये कहना चाह रहा है। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं हम सम संख्या। सम संख्या वो होती हैं, सम संख्या इवन नंबर वो होते हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल 2 4 6, ये जो 2 4 6 8 10 जितनी भी हमारी जो 2 से विभाजित संख्या हो जाती हैं वो इवन नंबर कहलाते हैं। समानता सम संख्याओं को 2m से निरूपित करते हैं। m बिलोंग्स टू n, जहाँ होता है हमारा m बिलोंग्स टू n। और विषम संख्या ऑड नंबर वो नंबर होते हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं वो विषम संख्या कहलाती हैं। 1 3 5 7 9 ऐसे आगे हमारा 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, वो वे संख्याएं ऑड नंबर कहलाते हैं। विषम संख्या को समानता 2n-1 से निरूपित करते हैं, डोनोट करते हैं, जहाँ m बिलोंग्स टू n।